वेलकम दोस्तों। एचसीएफ और एलसीएम के लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। तो होपफुली आपने अभी तक लेक्चर 1 और 2 देख लिया होगा और उससे एचसीएफ और एलसीएम निकालना अच्छे से सीख चुके होंगे। दोनों लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने तीन तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया था। अब हम इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, उसी का एप्लीकेशन देखेंगे। अभी तक हमने कितने सब टॉपिक कर लिए हैं? 2 सब टॉपिक कर लिए हैं। 2 इस लेक्चर में करेंगे और 2 चौथे यानी कि आखिरी लेक्चर में करेंगे। टोटल 6 सब टॉपिक के माध्यम से हमारा एचसीएफ एलसीएम पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज पहले 2 लेक्चर देखें और वापस इस वीडियो पे आए। दोनों लेक्चर का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से लेक्चर को देख सकते हैं। आप उन दोनों लेक्चर को देखें, फिर इस लेक्चर को देखें, ताकि आपका पूरा एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट जो है A to Z कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं ये लेक्चर एलसीएम एचसीएफ का। चलते हैं सब टॉपिक नंबर 3 के तरफ। दोस्तों, तीसरे सब टॉपिक के अंदर हम एलसीएम एचसीएफ ही देखने वाले हैं, लेकिन एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शंस का देखने वाले हैं। फ्रैक्शंस का एग्जांपल आपको पता ही है, जैसे 2/3 हो गया फ्रैक्शन, 8/9 हो गया फ्रैक्शन, 16/81 हो गया फ्रैक्शन और 10/27 ये भी एक फ्रैक्शन है। और भी इसके इनफाइनाइट एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, 2/7, 3/9, 1/3, सारे के सारे जितने भी हैं सबको फ्रैक्शन ही बोलते हैं हम। तो एचसीएफ एलसीएम तो निकालना सीख लिया था हमने, लेकिन ऐसे केस में हमें एक बार लग सकता है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना फ्रैक्शंस का बहुत ही डिफिकल्ट है, पर ऐसा है नहीं। 2 सिंपल से फॉर्मूले हैं, आपको याद कर लेना है और उससे इजीली आपका ये फ्रैक्शन जो है उसका एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे आप। जो हमारा पहला फॉर्मूला है, अगर A/B, C/D, E/F, अगर इन 3 फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी एलसीएम ऑफ A, C एंड E। B मैंने गलती से लिख दिया था। A, C एंड E। A, C एंड E क्या है? ये है आपका न्यूमरेटर। A, C और E ये तीनों जो है आपके न्यूमरेटर हैं, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ B, D एंड F। B, D और F क्या है? ये डिनोमिनेटर है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगले फॉर्मूले को देख लेते हैं। हमने अभी क्या निकालना सीख लिया है? एलसीएम निकालना सीख लिया है। अब एचसीएफ निकालना है। A/D, वही एग्जांपल ले लेते हैं, C/D और E/F। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी एचसीएफ ऑफ A, C एंड E डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ B, D एंड F। यही तो हो गया ना। हमें क्या करना है? एचसीएफ निकाल लेना है न्यूमरेटर का, उसको डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर के एलसीएम से, यानी A/B है, C/D है, E/F है। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो तीनों जो ऊपर वाले नंबर हैं उनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे और तीनों जो नीचे वाले नंबर हैं उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। फिर ऊपर वाले नंबर जो है, जो एचसीएफ है ऊपर वाले नंबर्स का, उसको डिवाइड कर देंगे नीचे वाले नंबर्स के एलसीएम से। आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला याद करें, मैं आपको वापस से दिखाता हूं। एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है, एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ A, C एंड E, यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला। इसको कैसे याद करें हम? एचसीएफ एलसीएम थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, तो एक बात याद रखें आप, एलसीएम या एचसीएफ जब भी निकालना होता है फ्रैक्शन का तो एलसीएम एचसीएफ दोनों ही आता है। ठीक है, ऊपर नीचे करके आएगा, एक जगह एलसीएम आएगा, एक जगह एचसीएफ आएगा। इस केस में जब भी एलसीएम निकालना हो तो ऊपर में एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ आएगा। देख रहे हो आप, ऊपर एलसीएम आ रहा है, नीचे एचसीएफ आ रहा है, यानी कि एलसीएम के केस में ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। उसी तरह आप देखें एचसीएफ के केस में
ऊपर HCF और नीचे LCM। होपफुली ये फॉर्मूला अभी तक आपको याद भी हो चुका होगा। क्या करना है हमें, HCF LCM दोनों आएगा फॉर्मूले के अंदर, और जब भी LCM निकालना हो तो ऊपर LCM डिवाइडेड बाय HCF, LCM किसका, न्यूमरेटर का, डिवाइडेड बाय HCF किसका, HCF डिनोमिनेटर का, यानी नीचे वाले नंबर्स का। जब हमें HCF निकालना हो तो HCF अपॉन LCM, LCM निकालना हो LCM अपॉन HCF। याद कर लीजिए आप इस फॉर्मूले को, ज्यादा दिमाग यहां पर नहीं लगाना है, हमें सिंपली इस फॉर्मूले को याद कर लेना है और क्वेश्चन बनाते चलना है। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद एग्जाम क्वालिफाई करना, अच्छा रैंक लाना और अच्छी सर्विस पाना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। यहां पर हमें इस फॉर्मूले को याद करना है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। वैसे मैं बहुत ही कम फॉर्मूले देता हूं आपको याद करने को, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं इसको अच्छे से याद कर लें आप। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, इसका आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, HCF जो था क्या था, HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर 2, 8, 16, 10 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ क्या, नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर। तो क्या क्या है ये, 3, 9, 81 और 27, यही तो है ना। अब आप देखें मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में क्या क्या सिखा दिया है। मैंने सिखा दिया आपको HCF निकालना, LCM निकालना। इसके बाद कोई क्वेश्चन रह गया क्या, ये बिल्कुल भी नहीं। फिर भी मैं सॉल्व करके आपको दे देता हूं ये क्वेश्चन। क्या हमने सीखा था HCF में, क्या होता है HCF वो नंबर होता है, वैसा नंबर जो कि सारे नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, प्लस सारे नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, और सबसे बड़े वैसे नंबर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। जैसे हम देखें अगर कॉमन फैक्टर्स 2 और 8 में क्या क्या है, 1 है, 1 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, 1 8 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। लेकिन इसका HCF 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 भी एक ऐसा नंबर है जो कि 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है और 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो इसका HCF क्या हो जाता है, 2। दोस्तों और क्या सीखा था हमने और क्या सीखा था, हमने ये भी सीखा था कि जब भी HCF निकालना हो 4 नंबर का, तो सबसे छोटे नंबर से छोटा क्या, बड़ा क्या, कोई HCF हो सकता है क्या? सबसे छोटे नंबर से बड़ा HCF नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम बोलेंगे 2, 8, 16 और 10 का HCF निकालना है हमें, और हम बोलेंगे HCF 3 है, HCF को 3 मान के चल रहे हैं, HCF 3 हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 को कभी भी 3 एग्जैक्टली डिवाइड कर ही नहीं सकता। इसलिए HCF जो है वो सबसे छोटा नंबर या उससे छोटा कोई नंबर होगा, यानी HCF या तो 2 होगा या तो 2 से कोई छोटा नंबर होगा। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, या तो HCF 2 होगा या तो 2 से कोई छोटा सा नंबर होगा। 2 से बड़ा नंबर नहीं पॉसिबल है। इस केस में और क्या सीखा था हमने, इस केस में जैसे 3-4 आपके पास नंबर्स हो तो HCF सबसे छोटे वाले नंबर को मान लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटे वाले नंबर को मान के देखते हैं वो HCF है या नहीं है। उसके बाद हम और भी तरीके लगाएंगे। हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना शुरू नहीं कर देना है, अपना जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है पहले और फिर सॉल्व करना शुरू करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर हमारा 2 है, वो देखेंगे 2 जो है वो HCF है या नहीं। 2 को तो काट ही देगा, 2 4 जा 8 यानी 8 को भी काट देगा, 2 16 को भी काट देगा, 2 8 जा 16 और 2 10 को भी काट देगा, यानी कि HCF जो है इन चारों नंबर का वो हो गया 2। वो हो गया कितना, 2। दोस्तों यहां तक तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सा है, सिंपल चल रहा है। बस अपना माइंड ओपन रखें आप, अच्छे से समझ आता जाएगा आपको और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब LCM निकालना सीखते हैं। LCM हमने कैसे निकाला था, पहले सबसे बड़े नंबर को हमने क्या किया था, सबसे बड़े नंबर को हमने क्या किया था, LCM मान लिया था। सबसे बड़े नंबर को LCM मान लिया था, फिर देखा था कि LCM वो होता है या नहीं होता है। सबसे बड़ा नंबर बाकी के तीनों नंबर से अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है तो वही LCM होगा। LCM का डेफिनेशन क्या था, LCM का डेफिनेशन था ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि इन चारों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि इन चारों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो आप मुझे बताएं जो सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा LCM हो सकता है क्या? जैसे यहां पर 81 है, क्या हमारा LCM 80 हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 81 1 जा 81 है। हमें सबसे छोटा ऐसा नंबर चाहिए जो कि चारों से डिवाइड हो जाए। 81 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है ये,
यानी 80 इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो सबसे छोटा पॉसिबल नंबर कौन सा एलसीएम हो सकता है इन चारों में? वो है सबसे बड़ा वाला नंबर, यानी 81। रिपीट करता हूं मैं आपके लिए, सबसे छोटा नंबर जो कि इन चारों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अब इसमें सबसे बड़े नंबर को देख लिया हमने, 81 है, उससे छोटा तो एलसीएम हो ही नहीं सकता है। तो 81 अब देखेंगे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 81 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे, 81 में वैसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिस वजह से ये एलसीएम नहीं है। यानी कि बाकी तीनों का फ्रैक्शन देखेंगे और फ्रैक्शन में वो वाला कंटेंट देखेंगे जो कि 81 के अंदर नहीं है। हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हुई हैं लेक्चर 1 और 2 के अंदर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, प्लीज लेक्चर 1 और 2 देख करके आए ताकि आपको यहां समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो 81 को हमने एलसीएम मान लिया यहां पर। चलो आगे देखते हैं 81 एलसीएम है भी या नहीं है। 3 81 को एग्जैक्टली काट दे रहा है 27 से। 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। 9 81 को एग्जैक्टली काट दे रहा है, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। 27 यहां आ गया, मैंने आपको बताया था 27 3 81, यानी 81 इसका एलसीएम हो गया। तो दोस्तों जब भी बोला जाए आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है आपको, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले नंबर, डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर्स। ये आपका सॉल्यूशन आ गया यहाँ पर 2/81। आप चाहें तो इसे कॉपी के अंदर नोट कर लें, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करें ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है बिना इसे देखे हुए आप सॉल्व करें, ताकि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए और आप एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करोगे। तो एचसीएफ का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसको लिख भी लें, एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम में मैंने क्या बताया था आपको, एलसीएम में मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक बताया था फंडा कि जैसे ही एलसीएम आता है तो एलसीएम के अंदर आपको क्या करना है, एलसीएम के अंदर आपको क्या करना है, एलसीएम के अंदर आपको यह करना है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये अपन ने कहा देखा था, ये अपन ने एलसीएम के फॉर्मूले में देखा था। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को अपन एज इट इज अभी मान के चल लेते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया है, हमने एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना सीख लिया है। एलसीएम का ये फॉर्मूला तो हमें याद है ही, वो यहां पर अप्लाई करके देख लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ क्या, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले नंबर्स 2 8 16 10, यही तो है ना ऊपर वाले नंबर्स, 2 है 8 है 16 है 10 है। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होते हैं, नीचे वाले नंबर्स, यानी एचसीएफ ऑफ 3 9 81 27, यही तो हो गया ना, 3 9 81 27। अब ध्यान से देखें, जो एचसीएफ होता है वो सबसे छोटे नंबर से बड़ा हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम बोले 3 9 81 27 का एचसीएफ 4 है तो 3 को तो कभी भी नहीं काटेगा ना वो। तो हमें सबसे छोटे वाले नंबर को एचसीएफ पहले मान लेना होता था और देखना होता था कि क्या ये एग्जैक्टली काट रहा है। अगर ये काट दे रहा है एग्जैक्टली बाकी नंबर्स को तो यही एचसीएफ हो जाएगा। इस केस में देखते हैं क्या होता है, 3 3 9, 3 तो काट ही देगा ना 3 को, 3 1 3, 3 3 9 यानी 9 तो कट जा रहा है, 27 3 81 यानी कि 81 भी कट जा रहा है, 3 9 27 यानी 27 भी कट जा रहा है, कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 3। अब अगर आप ऊपर वाले को देखें तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम के केस में क्या करते थे, हम सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ लेते थे और बोलते थे कि यही एलसीएम मान लेते हैं। अगर ये नहीं कटता एग्जैक्टली बाकी नंबर से, फिर हम इसको और मल्टीप्लाई करना शुरू करते थे बाकी नंबर्स के फ्रैक्शन से जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता था। मतलब देख लेते हैं, 16 जो है वो 2 से कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है, 8 से कट रहा है क्या, 8 से भी कट रहा है, 8 2 16, 16 खुद से तो कटेगा ही, 16 1 16, 10 से 16 नहीं कट रहा है, 10 से 16 नहीं कट रहा है। अब 10 का हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं, 2 into 5। अब आप 16 को देखें तो 16 क्या है, 2 क्रॉस 8 है, यानी 2 into 2 into 2 into 2,
देख लेते हैं लिख करके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो है ना 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 का ये फ्रैक्शन हो गया, 10 का ये फ्रैक्शन हो गया, 2 तो इसके अंदर है ही है, 2 तो इसके अंदर है ही है, क्या नहीं है 5, तो हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 10 के अंदर 5 आ रहा है 10 के फ्रैक्शन में, और 16 के फ्रैक्शन में 5 नहीं है, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 16 5 जा 80, 80। दोस्तों 80/3 इसका आंसर है। तो हमने क्या क्या सीख लिया है अभी? हमने सीख लिया है फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन का निकालना सीख लिया है हमने क्या देखा? हमने ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आप याद कर लें। एलसीएम का फॉर्मूला था एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले नंबर। मैं इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अभी के अभी याद हो जाए और दोबारा आपको कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़े। कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए आप तुरंत एलसीएम एचसीएफ निकाल लो। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर्स। क्या देखा था हमने? एलसीएम के फॉर्मूले में एलसीएम ऊपर होता है, एचसीएफ नीचे होता है। इसी तरह एचसीएफ के फॉर्मूले में एचसीएफ ऊपर होगा और एलसीएम नीचे होगा। न्यूमरेटर को नीचे मत कर देना आप, न्यूमरेटर दोनों के केस में ऊपर होगा, डिनोमिनेटर दोनों के केस में नीचे होगा, लेकिन एलसीएम के केस में एलसीएम ऊपर होगा और एचसीएफ नीचे होगा। इसी तरह एचसीएफ के केस में क्या होगा? एचसीएफ के केस में न्यूमरेटर ऊपर तो रहेगा ही, डिनोमिनेटर तो नीचे रहेगा ही, लेकिन ऊपर एचसीएफ होगा, नीचे एलसीएम होगा। तो ये फॉर्मूला हमने अच्छे से देख लिया है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। उसी तरह एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। आप चाहें तो इसे कॉपी में लिख लें, एक बॉक्स बना के घेर लें आप, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये फॉर्मूला बहुत जगह अप्लाई करेगा। ये टॉपिक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देता है आपके मेंस के अंदर, तो इसे अच्छे से याद कर लेना आपको। दोस्तों सब टॉपिक 3 हमारा अच्छे से कवर हो चुका है। चलिए चलते हैं सब टॉपिक 4 की तरफ। दोस्तों चौथे सब टॉपिक में हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि बताओ सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो कि इन चारों से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर छोड़ देता है कुछ। क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले आप क्वेश्चन समझें। आपको बोल देगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको जब ये चारों नंबर डिवाइड करेंगे तो वो कुछ रिमाइंडर छोड़ देगा। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी के टियर 2 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन को अच्छे से समझें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तक का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होगे तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। क्या पूछ रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9, 12 एंड लीव्स रिमाइंडर 1। ठीक है, क्वेश्चन को और थोड़ा सा तोड़ते हैं। लीव्स रिमाइंडर 1 जो है इसको छोड़ देते हैं। क्या करना है हमें? फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9, 12। यानी सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा है जो कि इन पांचों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि इन पांचों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है? क्या होगा वो नंबर? एलसीएम ही तो होगा ना। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वैसा सबसे छोटा नंबर होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वैसा सबसे छोटा नंबर जो कि इनसे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वही तो होता है ना एलसीएम। अब देखें, अगर आप एलसीएम में 1 जोड़ देंगे आप तो क्या होगा? डिवाइड करने के बाद बस 1 छूटेगा रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि एलसीएम जो है, एलसीएम तो एग्जैक्टली इनसे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम का डेफिनेशन ही यही है, सबसे छोटा वैसा नंबर जो जिसको कि अगर डिवाइड किया जाए इन पांचों नंबर से तो रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, वही तो हो जाता है ना एलसीएम। तो लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दीज 5 नंबर्स लीव्स रिमाइंडर 1, यानी एलसीएम में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमारा वो आंसर बन जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। नंबर क्या क्या है? 6, 7, 8, 9, 12। हम क्या करते हैं, बस पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। नंबर को आप लिख लें अपने कॉपी में, 6, 7, 8, 9, 12। 6, 7, 8, 9, 12। हमें क्या करना है? हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं? सबसे बड़े वाले नंबर को सबसे पहले हम बोल देते हैं यही है एलसीएम। यही तो करते हैं ना, सबसे बड़े वाले नंबर को हम बोल देते हैं यही है एलसीएम। उसके बाद देखते हैं ऐसा है या नहीं है। अगर नहीं होता है,
बाकी सबके फ्रैक्शंस निकालते हैं और फिर उन फ्रैक्शंस में देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 12 के फ्रैक्शंस में नहीं है। यानी कि करके भी देख लेते हैं, 12 का एलसीएम है क्या? 6 से तो कट जा रहा है, 7 से कट रहा है क्या? 7 से नहीं कट रहा है, यानी 7 का देखेंगे हम फ्रैक्शन, 7 into 1, ठीक है। 8 से 12 कट जा रहा है क्या? 8 से भी 12 नहीं कट रहा है, तो 8 का फ्रैक्शन देखेंगे हम। 8 का फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 2 into 2 into 2। 8 से भी नहीं कट रहा है 12। अब 9 से कट रहा है क्या? 9 से भी नहीं कट रहा है, तो 9 का भी फ्रैक्शन देखना होगा हमें। 9 का फ्रैक्शन क्या है? 9 का फ्रैक्शन हो जाएगा 3 into 3। दोस्तों अब हम ये देखेंगे 12 में ऐसा कौन सा नंबर ऐसा है जो कि 12 में नहीं है, कौन सा नंबर इन सारे फ्रैक्शंस में है जो कि 12 में नहीं है। यानी कि पहले 12 का फ्रैक्शन देखते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यही तो है ना 12। 2 2 4, 4 3 12। तो हमने क्या किया, सबका फैक्टर देख लिया। अब आप देखें अगर 7 है क्या इसमें? 7 नहीं है, पहले 12 को यहां लिख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। 7 नहीं है तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अब दोस्तों अगर 8 का देखें हम, तो इसमें 2 क्रॉस 2 तो है, लेकिन इसमें 3 बार 2 है, यानी एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैंने बताया, दोबारा बता देता हूं आपके लिए। 2 क्रॉस 2 तो था इसमें, यही तो था ना 12। 2 क्रॉस 2 था, 2 बार 2 था इसके अंदर, लेकिन इसमें है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देख लेते हैं, एक 3 है इसके अंदर 2 3 है, यानी एक 3 है इसके अंदर 2 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं बचा है हमारा। दोस्तों यही इसका एलसीएम हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 तो यही था। 12 7 84, 84 2 168, 168 क्रॉस 3, 168 क्रॉस 3 कैसे करोगे आप? 168 क्रॉस 3, एक तो तरीका है कि आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 170 क्रॉस 3 कर सकते हो, -6 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 168 को हम 170 -2 भी तो लिख सकते हैं ना। जैसे ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 510 -6 यानी 504। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी देख लें आप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उससे आपको आपकी जो कैलकुलेशन है काफी तेज हो जाएगी। और एग्जाम में क्या है, टाइम लिमिटेड है, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए दोस्तों। ये सब मैंने लिख करके किया इसलिए इतना टाइम लगा, बाकी बहुत ही तेज हो जाता। 168 है, 170 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 510 हो जाएगा, उससे 6 को घटा देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 510 से 6 को घटाया 504, 504 हो गया इसका एलसीएम। चॉइस आपकी है, आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 168 क्रॉस 3, लेकिन 170 क्रॉस 3 कर दें, -6 कर दें, वो ज्यादा इजीली हो जाएगा, क्योंकि 17 क्रॉस 3 51 हो जाता है, 510 -6 504। तो दोस्तों अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बनाएं और कैलकुलेशन भी तेज करें। फिलहाल इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। 504 हो गया हमारा एलसीएम। हमने क्या देखा था, आंसर क्या था? आंसर था 504 + 1 505, 504 + 1 505। दोस्तों यही आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 1, यानी वैसा सबसे छोटा नंबर जब इन पांचों नंबर से उसे डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर छोड़ देगा। क्या करना था दोस्तों हमें? वैसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है? एलसीएम होता है। तो इसका हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आ गया 504, रिमाइंडर एक छुड़वाना है तो एक जोड़ दिया, 505 आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों हमने क्या किया, इस लेक्चर में 2 और सब टॉपिक कवर कर लिए हैं। 2 सब टॉपिक हमने पिछले 2 लेक्चर में कवर किया था और 2 सब टॉपिक हम आने वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। 4 लेक्चर 6 सब टॉपिक, आपका पूरा एलसीएम एचसीएफ अच्छे से खत्म हो जाएगा। आपको सारे लेक्चर देखने हैं, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। हम इंश्योर करेंगे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए इसको अगर आप देख लेते हैं, इन चारों लेक्चर को प्लस अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते रहेंगे हम। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह और भी कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।